जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी से पहले आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था पावर, और पावर में मैंने आपको बताया था कि बॉडी कितने टाइम में कितना वर्क करे उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, पावर। इसी तरह एफिशिएंसी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं हम हर गुजरते दिन के साथ कोशिश करते हैं कि हम उनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं। तो एफिशिएंट का मतलब क्या है, हम अपनी डेली लाइफ में भी ये वर्ड यूज़ करते हैं। एफिशिएंट का मतलब ये है कि कोई सिस्टम, कोई मशीन, कोई डिवाइस कितना बेहतर तरीके से काम कर रही है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई मशीन कितना बेहतर काम कर रही है? फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन है या कोई भी, आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ ले लें, आपने उसके ऊपर 50 रुपीज़ खर्च किए। कितने रुपीज़ खर्च किए? 50 रुपीज़। और 50 रुपीज़ आपकी इनपुट है। 50 रुपीज़ क्या है? आपकी इनपुट। अब उस मशीन ने आपको जनरेट करके दिए 30 रुपीज़। तो इसका मतलब आपकी जो आउटपुट है वो कितनी है? 30 रुपीज़ है। तो अब इसका मतलब है ये कोई अच्छी एफिशिएंसी नहीं है। आप इनपुट 50 दे रहे हैं, आउटपुट आपको 30 मिल रहा है। बात समझ आ गई? इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। तो आइए देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो बच्चों, डेफिनेशन क्या होगी? एफिशिएंसी क्या है? इट इज द रेशो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी। तो क्या है? रेशो। और रेशो में आपको पता है हमेशा दो चीजें होती है। एक क्या है? आपको आउटपुट एनर्जी कितनी मिली, और डिवाइडेड बाय आपने इनपुट एनर्जी उसको कितनी दी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी। इसके साथ ही हम इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, एफिशिएंसी इक्वल है यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी। तो इस रेशो को हम बच्चों क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। अच्छा, अब अगर इसी चीज को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको बोलेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी। और वो आपके पास क्या होगी? सिंपल, यही स्टेटमेंट आपने दोबारा लिख देनी है। यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट और मल्टीप्लाई विद 100। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब आपका आंसर जो है वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये है, आपने बॉडी को, आपने डिवाइस को, आपने मशीन को कितनी इनपुट दी और उस मशीन ने आपको बदले में कितनी आउटपुट दी, इस रेशो को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे बल्ब है, तो आप देखें बल्ब जो है आप उसे देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बल्ब का काम है आपको लाइट एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन बल्ब हीट अप भी हो जाता है। तो क्या उस हीट एनर्जी का आपको कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं है, वो एनर्जी वेस्ट है। तो इस तरह उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम। इसी तरह जितनी मशीन आप देखते हैं वो गर्म, हीट अप हो जाती हैं, उस हीट एनर्जी का आपको कोई फायदा नहीं है। मोटर है, उसमें हीटिंग इफेक्ट भी आता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। दो तरह से एनर्जी वेस्ट हो रही है, एफिशिएंसी और कम हो जाएगी।
हम कोशिश करते हैं हर दिन साइंस में, टेक्नोलॉजी में जो भी डिवाइस बनाए उसकी एफिशिएंसी को कोशिश की जाती है मैक्सिमम बनाया जाए। याद रखिएगा, आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होती है। अगर कोई ऐसी हम डिवाइस बना लें जिसमें आउटपुट और इनपुट बराबर हो जाए, जिसमें आपकी जो आउटपुट है वो इक्वल हो जाए इनपुट के, तो इस केस में बच्चों आपकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी? 100%। और ये वाली बात जो है वो अभी तक पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। सिर्फ आइडियल केस होता है जिसमें ये पॉसिबल है, और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सिस्टम कहते हैं। इसी तरह का एक सिस्टम मैंने आपके साइट पर भी लिखा है, परपेचुअल एनर्जी मशीन। पर ये क्या है? इट इज अ हाइपोथेटिकल मशीन, मतलब फर्जी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। दैट कैन डू वर्क इनडेफिनेटली, जो हमेशा हमेशा काम करती रहेगी विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप उसको एनर्जी ना भी दें, वो आपको फिर भी आउटपुट देती रहेगी। आप मुझे बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। ये स्टेटमेंट एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी अगेंस्ट है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी बॉडी को एनर्जी ना दें और वो आपको आउटपुट जो है वो देती रहे। तो ये आपके पास एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल मशीन हम कहते हैं कि ऐसी है जिसको आप एनर्जी ना दें और वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करती रहे। तो बहुत इजी टॉपिक था। अच्छा, इसके साथ ही आपने ये भी याद रखना है, एक्सरसाइज के जो है शॉर्ट क्वेश्चन में 5.4 वो एफिशिएंसी से रिलेटेड है। आप उसमें इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे, और इसी तरह 5.8 है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास है। और जो आपके पास दूसरे CQ क्वेश्चंस है, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस जो हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन 5.4 बनता है। तो मतलब उसमें हमने इसी चीज को एक्सप्लेन करना है। कुछ आप बुक से भी डेटा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा शॉर्ट और लॉन्ग भी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।